बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से। कांग्रेस को एक और झटका लग गया है। पूर्व विधायक पारुल साहू ने पार्टी से नमस्ते कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधायक पारुल साहू ने पार्टी छोड़ दी है। तो बीजेपी ज्वाइन करेंगी पारुल साहू। पहले बीजेपी से ही विधायक भी रही हैं। सागर के सुर्खी से चुनाव जीता था और चुनाव जीतने के बाद दरअसल नाराज हो गई थी और कांग्रेस में चली गई थी पारुल साहू, और अब कांग्रेस से भी मोह भंग हो गया। एक बार फिर से बीजेपी के पाले में जाने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस के लिए ये झटका है, या ये कह लीजिए कि घर वापसी हो गई बीजेपी में पारुल साहू की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो 5 की आंच। 5 की आंच में सबसे पहले बात उसे कॉल की जिसने 48 घंटे तक टॉर्चर किया। इसके साथ ही 7 लाख रुपए की ठगी की गई। उधर 7 गांवों में बाघ की दहशत से कलेक्टर को धारा 144 लगाने का आदेश जारी करना पड़ा है। ये खबर आपको दिखाएंगे, साथ ही बात करेंगे एक जिंदगी बचाने के लिए 5 लोगों की जिंदगी मौत के गाल में समा गई। क्या है खबर, दिखाएंगे आपको। जरूरतमंदों के लिए बनाए गए रैन बसेरे रात होते होते मैखाने में तब्दील हो जाते हैं, या यूं कहें कि मधुशाला बन जाते हैं। इसकी भी बात करेंगे। इसके साथ ही बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां इस बार भी वोटिंग के लिए मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा। तो 5 की आंच में सबसे पहले बात रिमांड रूम की। तो सोचिए जरा कि आपका घर रिमांड रूम बन जाए, आप अपने ही घर में अगवा कर लिए जाए, आपको अरेस्ट कर लिया जाए, आपके बेडरूम से लेकर घर के हर कोने पर कोई जासूस हो। वीडियो कॉल पर सीबीआई अधिकारी, क्राइम ब्रांच अधिकारी आपसे पूछताछ करें और आप उनके हुक्म के गुलाम बन जाए। डरिए बिल्कुल मत। साइबर किडनैपिंग की एक ये नई साजिश है, ठगों का नया पैतरा है, जिसका शिकार हुए डॉक्टर दंपति अपने ही घर में 48 घंटे तक बंधक बने रहे। बेडरूम से लेकर हर कोने पर उनकी नजर। ये गैंग घर को बना देगा टॉर्चर रूम। अधिकारी बनकर डराएंगे, सबूत भी दिखाएंगे। आप हो न जाए अपने ही घर में अरेस्ट। न बंदूक के दम पर ठगा जाएगा, न मांगी जाएगी फिरौती, फिर भी शिकार होगा अगवा। एक और साइबर किडनैपिंग। सोचिए जरा, आपके घर में ही कोई 24 घंटे आप पर नजर रखे, आप क्या कर रहे हैं। बेडरूम से लेकर घर के हर कोने में कोई जासूस तैनात रहे, जिसकी पहली निगाह सुबह हो या दिन या रात आप पर ही हो और आप उफ तक नहीं कर पाए। आपकी डोर उस गैंग के हाथ हो, आपका घर रिमांड रूम बन जाए। जो हमने अभी कहा, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। डराना हमारा मकसद नहीं, अलर्ट करना जिम्मेदारी है। हाईटेक वर्ल्ड में साइबर फ्रॉड की ये नई साजिश है, जिसका शिकार हुए इंदौर के राहू के रहने वाले डॉक्टर दंपति। साइबर ठगी के हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। ताजा केस बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इंदौर में सीबीआई और आरबीआई फर्जी अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने डॉक्टर दंपति को 48 घंटे ऑनलाइन बंधक बनाकर रखा, डर दिखाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। शिकार का डर ही इस गैंग के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है। डॉक्टर दंपति को ये कहकर डराया गया कि थाईलैंड से उनका पार्सल आया है, जिसमें ड्रग्स हैं। ये भी कि 16 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। डॉक्टर दंपति को यकीन नहीं हुआ, लेकिन गिरोह ने उनके नंबर पर उनका आधार कार्ड भेजा, जिसे फरियादी को लगा उनके आधार कार्ड का किसी फ्रॉड में इस्तेमाल तो नहीं हुआ, और ऐसे फरियादी झांसी में आ गया।
आपको सीबीआई अधिकारी मुंबई बुला रहे हैं। उन्होंने आधार कार्ड की कॉपी दिखाई और कहा कि इससे पार्सल बुकिंग हुई है। डॉक्टर ने मुंबई जाने से इनकार किया तो ठगों ने ऑनलाइन जांच में सहयोग करने का कह के उन्हें स्काइप पर जोड़ लिया। पूछा कि घर में कौन है, इस पर डॉक्टर ने कहा पत्नी। इस पर उनकी पत्नी को भी स्काइप पर जोड़कर दूसरे कैमरे में बैठा दिया गया। शिकार फंस चुका था, अब बाकी था चूना लगाना। स्काइप से गिरोह ने वीडियो कॉल किया, फिर 2 फर्जी अधिकारियों की एंट्री हुई। पहला सीबीआई और दूसरा आरबीआई अधिकारी। पूछताछ के नाम पर 48 घंटे तक घर में ही सेल्फ अरेस्ट किया गया, यानी खुद ही बंधक बन जाए। डॉक्टर दंपति की बैंक अकाउंट की डिटेल लेकर 8 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए, फिर वीडियो कॉल बंद हो गया। भारत नहीं छोड़ना होगा, जांच चल रही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे और देने होंगे। जब डॉक्टर ने कहा कि अब उनके पास पैसे नहीं बचे हैं तो अचानक से और स्काइप बंद हो जाता है और 48 घंटे बाद डॉक्टर दंपति को पता चलता है कि वो एक बड़े ठग के शिकार हो गए हैं। फिलहाल 1930 पे इसकी शिकायत हो चुकी है। ये वारदात आपको खबरदार कर रही है। आपको डरना नहीं है, कोई निजी जानकारी शेयर नहीं करना है, बैंक संबंधी इंफॉर्मेशन न दे। आपके अपने किसी को अरेस्ट करने का भी ये गिरोह डर दिखा सकता है। डरे नहीं, आपकी थोड़ी सी सावधानी इस नए खतरे से आपको बचा सकती है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो जाहिर तौर पर जिस परिवार के साथ ये कुछ घटा है वो दहशत में है, अभी भी खौफजदा है। तो वहीं बाघ की दहशत में भी हैं कुछ लोग जो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। 1 महीना बीत गया है और लगातार टाइगर का मूवमेंट नजर भी आ रहा है। वन विभाग मुस्तैद होने का दावा कर रहा है, लेकिन आदमखोर बाघ का भरोसा नहीं, कब किसे निशाना बना ले। 1 महीने में वो कई जानवरों का शिकार कर चुका है। उधर कलेक्टर ने इस टाइगर की दहशत को देखते हुए 7 गांवों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए। बाघ की दहशत में जिंदगी, कई मवेशियों को बनाया शिकार। 7 गांवों में धारा 144 लागू। 1 महीने से घूम रहा है बाघ। बलौदाबाजार जिले में बाघ की दस्तक से कई इलाकों में दहशत का माहौल है, जिसके कारण कलेक्टर ने 7 गांवों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदमखोर बाघ की दहशत के कारण लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। गांव में मतलब वन विभाग ने बोली से कि बाघ आ गए है, तो गांव में बुनियादी है कि जंगल नहीं जाना है, मतलब जाओगे तो फिर स्वयं जवाब रहेंगे। तो गांव में किस तरह से अभी रोक लगे हैं जंगल जाम? अभी मतलब लकड़ी है, मुआ है, सब बंद है। बाघ ने अब तक कई मवेशियों को शिकार बनाया है। बाघ के मूवमेंट के चलते वन विभाग की टीम मौके पर तैनात है। पिछले 1 महीने से 7 गांवों में बाघ का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये सभी गांव बरनवापारा अभ्यारण्य के नजदीक आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सूचना है, उसको देखिए लिखा हुआ है बरबसपुर बैरियर से बरनवापारा अभ्यारण्य मार्ग बंद है। पर्यटकों के लिए आमतौर पर खुला रहने वाला बरनवापारा बीते 1 माह से बंद है। कारण ये है कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए वन विभाग के कर्मचारियों ने बंद कर दिया है। कारण ये है कि वन्यजीव बाघ बरनवापारा में आ चुका है। अरसों हो गए बाघ को देखे हुए। बार अभ्यारण्य में बाघ की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन 7-8 मार्च को इसकी वीडियो साफ तौर पर सामने आई, वायरल वीडियो, कि आखिर बाघ किस तरह से सिरपुर की जो रास्ते हैं उसको किस तरह से क्रॉस कर रहा है, जिसके बाद वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। वन विभाग ने आसपास के गांव में मुनादी कराकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल वन विभाग की ओर से बाघ पर नजर रखने के लिए गश्त टीम तैनात की गई है। सुरक्षा के लिए वन विभाग की ओर से जंगलों में अस्थायी बैरियर बनाए गए हैं ताकि कोई भी जंगल की ओर न जाए। बलौदाबाजार से योगेश यादव, न्यूज़ 18। तो
तो वाकई पुनीत, ये तो देखिए खौफ में आने की बात है ही। जब ये पता चलता है कि आसपास इलाके में कोई चोर घूम रहे हैं तब इंसान डर जाता है, लेकिन यहाँ तो बाघ घूम रहा है पिछले 1 महीने से, तो फिर तो डर लाजमी है। और इसलिए धारा 144 तो लागू कर दी गई है। लेकिन टाइगर है और वो शिकारी है, तो वो कब किसके ऊपर हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता।